जय हिंद, हरे कृष्णा। वी आर कंटिन्यूइंग चैप्टर नंबर 1। द नेम ऑफ द चैप्टर इज टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड लार्ज सैंपल टेस्ट। आज हम वो चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और उस चैप्टर पे हम जिस टॉपिक पे आए हैं उस टॉपिक का नाम है सैंपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब सैंपल प्रोपोर्शन में भी 5 स्टेप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पहले टॉपिक्स में होते थे 5 स्टेप, इसमें भी 5 स्टेप्स होते हैं। थोड़ा बहुत चेंजेस है उस स्टेप्स में, देख लेते हैं स्टेप सारे। स्टेप 1, अब सैंपल प्रोपोर्शन में हमें प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी होती है कि प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से हमारा सम कंटिन्यू होता है। तो उसमें 2 पीस यूज होते हैं प्रोबेबिलिटी के लिए। एक यूज होता है स्मॉल पी के लिए और एक है कैपिटल पी। कैपिटल पी जो होगा वो हमारा पॉपुलेशन के लिए यूज होगा, कि हमारे पूरी पॉपुलेशन एट्रीब्यूट के लिए यूज होगा। और ये जो हमारा स्मॉल पी है वो हमारा सैंपल पॉपुलेशन के लिए यूज होगा, सैंपल एट्रीब्यूट पॉपुलेशन के लिए यूज होगा। ठीक है, ज्यादातर सम्स में क्या दिया होता है कि जो कैपिटल पी होता है ना उसके लिए परसेंटेज ऑटोमेटिकली दिया होता है सम्स में, ठीक है, पहले से ही। बट अगर बाई चांस किसी सम में हमारा गिवन नहीं हो कैपिटल पी, तो हमें कैपिटल पी की जगह क्या लेना है, 50%। 50%, अब 50% है तो 50 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.5। ठीक है, तो ये कैपिटल पी के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। अब स्मॉल पी हमें फाइंड करना पड़ेगा। स्मॉल पी कैसे फाइंड करते हैं, x डिवाइड बाय n। चलिए एग्जाम्पल से समझ लें। मान लेते हैं 600 की पॉपुलेशन है एक सोसाइटी में, मान लीजिए उसमें से 360 जो है वो बॉयज़ है, मतलब मेल है, और बाकी बचे जो फीमेल है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल पी कैसे फाइंड करेंगे, जो हमारा 600 होगा ना वो हमारा n होगा, n। ठीक है, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, कितनी टोटल पॉपुलेशन वो हमारा n होगा, और x हमारा क्या बन जाएगा, 360। अब 360 डिवाइड 600 करेंगे तो हमारा स्मॉल p का आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, हम सम करेंगे तो आपको पता चलेगा। सेकंड स्टेप हमारा है डिफरेंस। डिफरेंस में स्मॉल p माइनस कैपिटल P, इसमें जो लाइन्स, मतलब ये जो लाइन्स होती है वो होता है डिटर्मिनेशन की लाइन्स। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा आंसर नेगेटिव में भी आता है तो भी हमें वो आंसर पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा। ओके, क्लियर। स्टेप 3, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका फॉर्मूला है पी क्यू। अब ये पी जो है वो कैपिटल पी है, पी क्यू बाय एन, फिर ये होगा रूट में हो जाएगा। क्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो 1 में से कैपिटल पी को माइनस कर देंगे तो हमारा क्यू मिल जाएगा। ओके, स्टेप 4, जेड सी, जेड कॉल, उसमें डिफरेंस डिवाइड स्टैंडर्ड एरर। ठीक है, ये हमारा जेड कॉल आ गया, क्लियर। स्टेप 5 में हमें चेक करना पड़ता है कि अगर हमारा जेड कॉल जेड टी से बड़ा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिजेक्टेड, हमारी सिचुएशन रिजेक्ट हो जाएगी। अगर जेड सी जेड कॉल जेड टी से छोटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेड हो जाएगा। जेड टी की वैल्यू ज्यादातर क्वेश्चन में दी होती है, क्या होता है, या तो 1% दिया होता है। अब 1% के हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा 2.58। 1% की वैल्यू क्या होगी, 2.58। मैं जेड टी की बात कर रहा हूँ, जेड टी की। या फिर 5% से दिया होगा 1.96। ज़्यादातर क्वेश्चंस में 5% के हिसाब से आता है कि 5% आपको चूज करना रहेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1.96। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन में आ जाता है कि आपको 1% के हिसाब से करना है तो आपको लिख देना 2.5। ठीक है, ज़्यादातर तो होगा ही नहीं, कुछ क्वेश्चंस में तो दिया ही नहीं होता है, आपको ऑटोमेटिकली चूज कर देना 1.96। ठीक है, ये तो हमारे स्टेप्स थे। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सम हम चलाते हैं जो कि होगा इलस्ट्रेशन 7। अब हमारे पास है इलस्ट्रेशन 7। इस इलस्ट्रेशन 7 में क्या है देख लेते हैं। इन हॉस्पिटल आउट ऑफ 1000 न्यूबॉर्न बेबीज 560 आर बॉयज। डज दिस इंफॉर्मेशन सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट बर्थ of boys and girls are equal proportion, take 1% of significance। एक हॉस्पिटल है, उसमें 1000 बेबीज ने जन्म लिया है, उसमें से 560 क्या है, बॉयज है, और बचे कुछ गर्ल्स हैं। क्या ये इंफॉर्मेशन दैट बर्थ ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल प्रोपोर्शन, क्या ये इक्वल इंफॉर्मेशन को लेकर हम पता लगा सकते हैं कि बॉयज और गर्ल का जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल प्रोपोर्शन है, और हमको क्या लेना है, टेक 1% ऑफ सिग्निफिकेंस, 1% सिग्निफिकेशन के हिसाब से हमें चलना है। चलिए हम स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे फर्स्ट सबसे पहला स्टेप हमारा था जो कि स्मॉल p x बाय n। ओके, स्मॉल p फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं ना फॉर्मूला x डिवाइड n। अब x हमारा क्या है, 560, और n क्या है, 1000। n जो हमारा होता है ना वो पॉपुलेशन का टोटल होता है। तो अब टोटल बेबीज कितने हैं, 1000, उसमें से सिलेक्टेड बॉयज कितने हैं, 560। तो x की जगह लिख दिया 560। अब मैं इसको
डिवाइड करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 0.56। ओके, अब हम जाएंगे स्टेप 2 पे। स्टेप 2 जो था हमारा, वो हमारा क्या था, डिफरेंस। क्या था, डिफरेंस। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था इसमें, स्मॉल p माइनस कैपिटल P। हाँ, एक चीज रह गई, अब कैपिटल P, कहीं भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल P के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, नहीं दी गई है, तो नहीं दी गई है तो हम क्या ले लेंगे, कैपिटल P को 50%, जो कि होता है 0.5। ओके, अब स्मॉल p हमारा कितना था, 0.56, कैपिटल P 0.5, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 0.06। अगर हमारा आंसर नेगेटिव में भी आता है तो भी हमें क्या लिखना है, पॉजिटिव में। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे 2 लाइंस डिटर्मिनेशन की लगाई हुई है। अब हम जाएंगे स्टेप 3 पे, जो कि हमारा आएगा स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर का जो फॉर्मूला था वो था रूट में PQ/N। Q का क्या, 1 माइनस कैपिटल P, 1 माइनस कैपिटल P कितना है 0.5, तो Q भी कितना आया 0.5। चलिए, अब P क्या है 0.5, Q क्या है 0.5, N हमारा कितना है 1000। अब इसका आंसर आएगा 158। ठीक है, अब हम जाएंगे स्टेप 4 पे। स्टेप 4 में यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ, थोड़ी सी जगह की दिक्कत है। स्टेप 4 जो हमारा था वो हमारा Z कॉल था, उसका फॉर्मूला है डिफरेंस डिवाइड स्टैंडर्ड एरर। ओके, हमारा डिफरेंस कितना आया, देखो 0.06, हमारा स्टैंडर्ड एरर कितना आया 0.0158, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 3.80। ठीक है, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। हमारा स्टेप 5 जो था उसमें हम कंपेयर करते हैं, तो क्या हमारा Z कॉल ZT, अब ZT हमको क्या है 1% ऑफ सिग्निफिकेंस था, कितना मैंने बताया था 1% में कितना होता है 2.58। अब हमारा जो Z कॉल है वो 3.80 है और हमारा 1% सिग्निफिकेंस कितना है 2.5, मतलब जो हमारा Z कॉल हुआ वो ZT से बड़ा हुआ। अगर हमारा Z कॉल ZT से बड़ा हो जाता है तो हमारी ये जो पॉपुलेशन है वो क्या हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है। तो हम क्या लिखेंगे, हमारा रिजेक्टेड। और हमको क्या पूछा था इस क्वेश्चन में कि क्या बॉयज़ और गर्ल्स की इक्वल प्रोपोर्शन है, तो रिजेक्ट ही हो गया, तो क्या आएगा, नो बॉयज़ एंड गर्ल्स आर नॉट इन इक्वल प्रोपोर्शन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान सम था, प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।